आज मैंने अम्मी को कहा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। कहती है ठीक है, अच्छे से पर्दा करना और भाई को भी साथ ले जाना। बोलो भाई, ये कोई बात हुई? उम्र सारी जब लड़ाई में मेरे पास कोई जवाब ना हो तो मैं, जवाब तो बहुत अच्छा आता है मुझे। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। लड़कियां जब ठीक ठाक परफ्यूम शर्फ्यूम लगाकर तैयार हो रही हो ना, तो उसका मतलब है कि वो शॉपिंग पर जा रही है। लेकिन अगर किसी लड़के को बार बार परफ्यूम छिड़कते देखें तो समझ जाएं बेचारा 2 हफ्तों से नहाया ही नहीं है। हमारी आवाम जब अपना बिजली का बिल देखती है तो होश खो बैठती है। जब हमसायों का बिल देखती है तो ठंड पड़ती है। बहन भाइयों की लड़ाई के बाद पहले अम्मी सबको मारती थी, फिर मालूम करती थी कि गलती किसकी थी और उसको एडिशनल मारती थी। जी हाँ, हमारे देहातों में बारात ऐसे जाती है जैसे दुल्हन नहीं, किसी जमीन का कब्जा लेने जा रहे हो। आहो जी। भाई मैंने सुना था खाने वाली चीजें हमेशा धोकर खानी चाहिए। अब्बा 5 किलो चीनी लाए थे, मैंने धो डाली। अब इसमें मुझे मारने वाली कौन सी बात थी भाई? पहले खुद सिखाते हैं फिर खुद ही मारते हैं। बीवी शौहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदके से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। उम्र सारी ये लो भाई, ये रहा मेरे बेस्ट फ्रेंड का ज़मीर जो हमेशा सोया रहता है। आहो जी। वो पूछना ये था कि किस्मत चमकाने के लिए लेमन मिक्स चाहिए होता है या सर्फ एक्सल? मशवरा दें। लानत भी क्या चीज़ होती है भाई, एड्रेस ना भी लिखो फिर भी मुस्तहक अफराद तक पहुंच ही जाती है, बस भेजने की देर होती है। मेरा फ़ोन नंबर जानने के लिए किसी नोकीली चीज़ से इसको स्क्रैच करें, नंबर मिल जाएगा। जज, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्ज़िम, लेकिन सर। जज, सफाई नहीं, तरीका बताओ तरीका। थोड़ी सी मिट्टी हर वक्त पास में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बातों का हल ही यही होता है कि मिट्टी पाओ। आज तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत दिनों से देख रही हूँ लड़कियों के सामने ज्यादा शोखे हो जाते हो। भाई आज साबित हो ही गया, कानून की भेड़ियां सिर्फ कमजोर के लिए हैं। आहो जी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर ले। हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। औरत सोते हुए भी अपने बच्चों से गाफिल नहीं होती है। हाँ, शॉपिंग के वक्त की जरा और बात है। हाँ जी। टीचर, कौन सा परिंदा तेज उड़ता है? मैं, जिसको ज्यादा जल्दी हो। सुनो प्यारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, वादा करो कि आखिरी दांत गिरने तक तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। करो वादा। मेरे सारे गम बुला दे दोस्त, मुझे पिज्जा खिला दे दोस्त। पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब टीचर अपना लेक्चर छोड़कर आपसे पूछे, बेटा जरा बताना मैं अभी क्या समझा रहा था। सुबह से इतनी बार बर्तन धो चुकी हूँ कि अब पानी पीने भी किचन में जाऊँ तो लगता है जैसे बर्तन मुझे बार बार पुकार रहे हों। बाजी, एक रगड़ा और सही। उम्र सारी उसने कहा मेरे कानों में कुछ मीठा बोलो। मैंने भी फिर कह दिया रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ते बर्फी। स्नैपचैट पे सब अमीर है, इंस्टाग्राम पे सब खूबसूरत है, फेसबुक पे सब फनी है, ट्विटर पे सब के सब पढ़े लिखे हैं। ओए यार, फिर हम कहाँ जाएं? हमारे लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ना। जिस दिन मेरी शादी होगी ना, उस दिन सारा जमाना देखेगा आखिर इस आफत को लेकर कौन जा रहा है ब्याह करके। पूछना ये था कि ये जो अंधी मोहब्बत होती है उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाएं तो ठीक हो जाती है क्या? जो चैट के बीच में इमोजीज और स्टिकर इस्तेमाल नहीं करते, उनसे बात करते वक्त ऐसा लगता है जैसे बंदा किसी इंसान से नहीं बल्कि जिंदा लाश से बात कर रहा होता है।
लड़कियों का क्या जाता है, एक लाइक या कमेंट करके चली जाती है, पीछे लड़कों को उनकी प्रोफाइल का कोना कोना छानना पड़ता है। कभी देखा है गौर से आईना, यू आर मेड इन चाइना। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, मैंने भाग के उन्हें उठाया। अम्मा ने सर पे हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तुम मैनू चुकिया, रब तेनू चुकिया। मेरे कज़न ने 1100 में से 155 नंबर लेकर पूरे खानदान का सर शर्म से बुलंद कर दिया। एक साहब कहने लगे, यार सारी जिंदगी डरते डरते गुजर गई, पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत, और मौत के बाद हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र नहीं किया? कहने लगा, डर के मारे नहीं किया। एक दफे जंगल में घोड़े और गधे की बात हुई। घोड़े ने कहा आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुना दिया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है, सही भी मैं हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने एक गधे से बहस की ही क्यों। एक नामालूम नंबर से कॉल आई, बोली शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं। बोली घर आओ बताती हूँ तुम्हें। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होते। सावधान रहे, सतर्क रहे। सास, बेटी आज से यही तुम्हारा घर है। आज से तुम मुझे अपनी अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। शाम को उसका शौहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि उनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया कि छुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर बोला हाय अबू तो अबू जीते। दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा बोला, ओए कौन है बेगैरत, कमीना सामने तो आए। लो जी, हो गया फैसला। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 निकाल चुका हूँ, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। आहो जी। लो भाई, ये रहा वो बाबा जो हर वक्त कुछ न कुछ कहता रहता है। बाबा जी ये फरमाते हैं, बाबा जी ने ये कहा है, आप बच के दिखाओ बाबा जी। जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं, इसलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे हो। चैनल के आगे पानी किसने सटा है, जल्दी जल्दी बताओ। ना लंगा जाता है ना टापा जाता है। बड़ी मुश्किल से आई हूँ बचते बचाते। भाई लोग, इंग्लिश को बिल्ली में क्या कहते हैं? सही जवाब देने वाले को मिलेगा 500 रुपए का लोड। आहो जी, कमेंट्स में अपना जवाब बताओ। काश कोई हो जो इसे गुस्से से कहे, देखो मेरी आंखों में कितना प्यार है तुम्हारे लिए। सुबह का बोला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे खूब मारो, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कहते हैं अगर ब्यूटी पार्लर ना होते तो लड़कियां ऐसी होती शायद। लड़कियों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने सुना है मिस सबा जब तक सुबह सुबह अपने माँ से कुछ ताने ना सुने तब तक उनके गले से एक निवाला ब्रेकफास्ट का भी नहीं जाता। आहो जी। नाम तो तबस्सुम है लेकिन रहती है गुमसुम। इसको मेरी चैनल पर लाओ क्योंकि यहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती है।